बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एपेक्स न्यूज़ पर आपका दोस्त, आपका साथी, आपका हमदम न्याज़ बालम हाजिर है प्रोग्राम लेके क्रिकेट दमादम। क्रिकेट दमादम में आज दो तीन स्टोरीज़ हैं जो आपके साथ शेयर करना है। एक तो बांग्लादेश की क्रिकेट से एक तूफ़ान उठा है। अमीनुल इस्लाम बुलबुल के हवाले से खबर आई है कि उन्होंने आईसीसी को ख़त लिखा है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ख़िलाफ़। इसके इनकारी हैं अमीनुल इस्लाम बुलबुल, मगर ख़बर आप तक पहुंचाना हमारा शेवा है, सो हम हाजिर हैं। इसी के साथ जो क्रिकेट सेंसेशन कहलाता है भारत की जानिब से अंडर 15 खिलाड़ी जो इस वक्त तूफ़ान बन के छाया हुआ है दुनिया क्रिकेट पे, और आज उसका इंटरनेशनल क्रिकेट में तारुफ होने जा रहा है। वो डेब्यू करने जा रहा है वैभव सूर्यवंशी। उसके हवाले से कुछ खबरें हैं, वो भी बात करेंगे, क्योंकि सारी दुनिया की नज़रें आज आयरलैंड के ग्राउंड पे लगी हुई हैं, जहां भारत और आयरलैंड की टीमों के बीच पहला T20 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच होने जा रहा है। इसी के साथ में जनाब आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसे अमूमन मैं आईसीसी से लोग इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है भी यही, मगर मैं इसे बिलखुसूस जब से जय शाह ने कुर्सी सदारत संभाली है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, और जिस तरह से वहाँ से जानिबदारी बरती जा रही है मुसलसल भारत के साथ, इस अंदाज से उसका तकाबुल किया जाए, उसका जायज़ा लिया जाए, तो मैं अपने तईं उसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं बल्कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहता हूँ। खैर, इंडियन क्रिकेट काउंसिल ने जब से पाकिस्तान ने गुज़िश्ता T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप, जो कि भारत और श्रीलंका ने मुश्तरका तौर पे वहाँ ऑर्गेनाइज़ किया गया था, तो वहाँ जो पाकिस्तान ने बांग्लादेश के मौक़िफ़ की हिमायत की थी और बांग्लादेश को तन्हाई में जाने से बचाने के लिए जिस तरह से ख़ुद भी खुदकुश की हैसियत तक पहुँच गए थे, ख़ुदकुशी तक करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो इक़दाम थे उस पर बहुत सारा शोर व गौगा हो रहा था, और ऐसा लगता था कि शायद बांग्लादेश की क्रिकेट पे शायद कोई हर्फ आए ना आए, मगर पाकिस्तान आईसीसी का निशाना बनेगा और उसमें बहुत सारी सज़ाएं हो सकती थी। कहा जा रहा था कि शायद पाकिस्तान की क्रिकेट पर ही बैन हो जाए, इंटरनेशनल बैन लग जाए। बहरहाल वो जो एक इंतकामी कार्रवाइयाँ तब से जारी हैं आईसीसी की जानिब से, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से, उसी में एक नया शाखसाना, एक नया जुल्म आईसीसी की जानिब से किया गया है। उस पर बात करेंगे कि पाकिस्तान की क्रिकेटर ओपनिंग बैटर गुल फिरोज़ा के ख़िलाफ़ आईसीसी ने एक नया जुर्माना किया है। वो जुर्माने से ज़्यादा सज़ा उसे कहा जाएगा। तो चलते हैं हम आज अपने स्टोरीज़ की तरफ। पहले हम चलते हैं अमीनुल इस्लाम बुलबुल के हवाले से, कि उनके हवाले से ख़बर आई है कि अमीनुल इस्लाम बुलबुल, जो कि जब ये T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, भारत और श्रीलंका में मुश्तरका मेज़बान थे, और उस वर्ल्ड कप से पहले एक वाक़या IPL के हवाले से इंडिया में हुआ था, जहां बांग्लादेश का खिलाड़ी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, आपने अभी देखा कि वो पेशावर ज़ल्मी से या लाहौर कलंदर से खेल रहा था, मुस्तफ़िज़ुर रहमान। तो ये वहाँ IPL का में ये इसको ख़रीदा गया था, कोई 9 करोड़ के करीब भारतीय रुपयों में इसको ख़रीदा गया था। IPL के लिए एक फ्रेंचाइज ने ख़रीदा था, मगर उन्हीं दिनों में बांग्लादेश में जो रिफ्ट्स थी, वहाँ जो मुजाहरे हो रहे थे और हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे, उन्हीं में कहीं कोई एक हिंदू शख्स को जो है वो मार दिया गया था बलवाइयों के हाथों। तो जब बलवे होते हैं तो फिर वहाँ ये नहीं तमीज़ रहती कि कौन है कौन नहीं है। मारा गया एक आदमी, लेकिन उसको भारत में जो हिंदुत्व के प्रचारक हैं उन्होंने उसे बहुत हवा दी थी, और यहाँ तक कि जब ये बांग्लादेश का खिलाड़ी मुस्तफ़िज़ुर रहमान वहाँ करोड़ों में ख़रीदा गया, तो वो जो रुपए पैसे पे एक गुरूर और एक तकब्बुर भारतीय मीडिया और भारतीय क्रिकेट पंडित्स में आ गया है। उनके जो क्रिकेट के जो एनालिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं, मुख्तलिफ सोशल मीडिया के जो प्लेटफार्म्स हैं, वहाँ जो लोग बैठकर गुफ्तगू करते हैं, तो वो उन्होंने 2 टके का कहा था। उन्होंने कहा था कि जी 2 टके के बांग्लादेशी को इंडियन क्रिकेट IPL के लिए जो है वो ख़रीदा गया है, तो ये नहीं होना चाहिए। इस पर इतना शोर मचा कि BCCI को इंतहाई मजबूरी के आलम में
मुस्तफिजुर रहमान के लिए उनकी फ्रेंचाइज को कहना पड़ा कि इनके साथ जो आपने मुआहिदा किया है उसको ख़त्म कर दें और मुस्तफिजुर रहमान को अपने वतन वापस जाने दें। खैर, इस वाक़े पर बांग्लादेश से एक सख्त रिएक्शन आया और बांग्लादेश ने ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के बायकाट की धमकी दे दी। उसके बाद में मामला चलते रहे और ऐसा एक मौके पर तासुर उभरा कि बांग्लादेश के ख़िलाफ़ BCCI और ICC मुत्तहिद हो गए हैं और वो बांग्लादेश को तनहा कर देंगे। ऐसे में एक सियासी माहौल भी बना था उन्हीं दिनों में कि बांग्लादेश में मुजाहिरों के नतीजे में एक इंडिया मुखालिफ गवर्नमेंट आ गई थी। और आप सब जानते हैं कि सकूत ढाका आपको भूला नहीं होगा। पाकिस्तान के लोग कैसे भूल सकते हैं कि जब वहाँ इंडियन साजिश के नतीजे में दो लख्त हो गया था पाकिस्तान का एक बाजू कट गया था और वो जो मशरक़ी पाकिस्तान था वो फिर बांग्लादेश बन गया था। और ये सारा का सारा भारत की आशीर्वाद से हुआ था। भारत इसमें उसके पीछे पसे पर्दा था। लेकिन जब ये तहरीक वहाँ चली गुज़िश्ता साल, तो जो भारत नवाज़ गवर्नमेंट थी वहाँ, हसीना वाजिद एंड कंपनी, उन्हें वहाँ से फिर भागना पड़ा था। वो फरार हुए थे और जाके उन्होंने भारत में पनाह ली थी। लेकिन फिर ऐसे माहौल हुआ कि उनको भारत से भी राह फरार इख्तियार करना पड़ी। और इस माहौल में जो नया सेटअप बना बांग्लादेश में, तो उसका झुकाव भारत की बजाय पाकिस्तान की जानिब हो गया। तो ये हुकूमतों का जो एक दूसरे की तरफ देखना था, एक दूसरे से हाथ बढ़ाए मोहब्बत के और दोस्ती के, तो उस रॉ में फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी आगे बढ़ना पड़ा और बांग्लादेश की क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान ने सपोर्ट किया। और जैसा मैं अपने तारुफी कलेमात में आपसे कह चुका कि इतना आगे चला गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, हमारे चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सैयद मोहसिन रज़ा नकवी, वो बेशक लोग उनके लिए कहते हैं कि वो क्रिकेट के आदमी नहीं हैं, उन्हें क्रिकेट का पता नहीं है। उनके बाद फैसले जो क्रिकेट की एडमिनिस्ट्रेशन से हवाले से थे, उनके बारे में लोग चेमेगोइयाँ करते हैं, उन पे उंगलियां भी उठाते हैं, उन पे तनकीद भी करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि हालांकि वो सियासी शख्सियत नहीं है, उनका बैकग्राउंड सियासी नहीं है सैयद मोहसिन रज़ा नकवी का, और वो एक एक जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स के नहीं जर्नलिस्ट हैं, और वो CNN के हमारे पाकिस्तान के नुमाइंदे रहे हैं। और अंग्रेज़ी जर्नलिज़म में उनका कद काठ उसको बहुत निगाह से, कदर की निगाह से देखा जाता है। वो सियासी तौर पे कोई उनको नहीं दाव पेच आने चाहिए, मगर उन्होंने स्पोर्ट्स की सियासत में उन्होंने ऐसे इक़दाम किए कि जिसमें पाकिस्तान को भी उन्होंने बचाया। एशियन चैम्पियनशिप के मौके पर आप देख लीजिए कि उन्होंने किस तरह से बाकी ममालिक को भी, जो एशिया के दूसरे ममालिक हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल में उन्होंने इस तरह से अपने कदम उठाए और ऐसे इक़दाम लिए कि सारा एशिया जो है, एशिया के जो दीगर ममालिक हैं, उनके क्रिकेट बोर्ड्स वो सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की पुश्त पे नज़र आए, ना कि भारत, जो कि अपने रुपए पैसे के ज़ोर पे अब पूरी दुनिया को वो चाहता है कि ख़रीद ले। ऐसा ही हुआ ना कि पिछले दिनों जब उन्होंने तजवीज़ रखी मुख्तलिफ़ फ्रेंचाइज़ के साथ जो गैर मुल्की खिलाड़ी खेलते हैं वहाँ पे, बिलखुसूस यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से, उनको उन्होंने कहा कि जी आप अपने मुल्क वापस ही नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके यहाँ एक ख्याल ये भी है कि वो IPL को अब एक मरतबा नहीं बल्कि एक साल में 2 मरतबा किया करेंगे। तो अंदाज़ा कीजिए कि 3-4 महीने का एक उनका IPL होता है, अगर दूसरा भी इस 3-4 महीने का वो IPL करते हैं, तो फिर ये जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं वो कैसे अपने वतन जाएंगे। लेकिन ये IPL में जो ये तजवीज़ आई थी, इसको तभी सभी खिलाड़ियों ने मुस्तरद कर दिया था और उन्होंने कहा था कि नहीं, वो अपने वतन की क्रिकेट को खेलना। असल में इसके पीछे वो चाहते ये थे कि वो इन खिलाड़ियों को मुकम्मल तौर पे अपनी जो है वो तहवील में ले लें और एक तरह का उनको हाईजैक कर लें। लेकिन यहाँ उन खिलाड़ियों ने अपनी हुब्बुल वतनी का मुजाहरा किया और भारत की ये तजवीज़ फेल हो गई थी। हम बात करेंगे फिर एक मरतबा बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के हवाले से, अमीनुल इस्लाम बुलबुल के हवाले से, मगर इस दरमियान में वक्त हुआ है ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के उस पार।
वेलकम बैक जी। बात हो रही थी बांग्लादेश में जो एक नया तूफ़ान उठा है अमीनुल इस्लाम बुलबुल, जो उनके 2026 के इनकलाब के बाद ये जो क्रिकेट में उनके इनकलाब आया कि उनको वो आईसीसी क्रिकेट T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के मौके पर वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर थे। उनके हवाले से एक मीडिया पे खबरें आई हैं कि उन्होंने आईसीसी को, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को ख़त लिखा है कि चूँकि अब वहाँ जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में तब्दीली लाई गई है वो सियासी तब्दीली है और आईसीसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को वहाँ चीर फाड़ किया गया है, उसको रद्द किया गया है, नज़रअंदाज किया गया है, उसको ओवर रूल किया गया है। तो आईसीसी को उन्होंने मुबैना तौर पे ख़त में उनसे कहा है कि वो जो मौजूदा बॉडी है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की, उसको सपोर्ट भी ना करें कि ये एक गैर क्रिकेटिंग और एक सियासी पुश्तपनाही पर आई हुई टीम है, लिहाजा इनको आईसीसी फंडिंग ना करे, उनकी फंडिंग रोक दे। इस हवाले से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने तो ज़राए से ये ख़बर की तस्दीक की है कि आईसीसी ने उनसे सवाल किया है। क्यों कि जब यह ख़त आईसीसी को गया तो आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से पूछा है कि भाई ये क्या कहानी है, क्या अमीनुल इस्लाम बुलबुल का एक ख़त मौसूल हुआ है, इसका जवाब दीजिए कि क्या ऐसा जो उन्होंने कहा है सच है। तो उस पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ज़राए ने जो है वो कहा है कि जी इसका कानूनी जो टीम है मुशीरान की, उनको ये मामला जो है सुपुर्द कर दिया गया है और वो इस पे सर जोड़ के बैठे हैं। वो इसको जब फाइनलाइज कर लेंगे, इसके तमाम सियाक़ो सबाक़ को देखकर, इसके मुज़मरात और तमाम चीज़ों का जब कानूनी तौर पे इनके दाव पेच वो देख लेंगे तो फिर वो इसका कोई जवाब मुरतब करेंगे। जब वो इसका जवाब मुरतब करेंगे तो फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को इसका जवाब भेज देगा। लेकिन इसमें अमीनुल इस्लाम बुलबुल का भी एक मौक़िफ़ सामने आया, उनकी एक वीडियो सामने आई है जिसमें उन्होंने इनकार किया है इस बात से कि उन्होंने आईसीसी को ऐसा कोई ख़त लिखा है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की फंडिंग रोक दी जाए। अमीनुल इस्लाम बुलबुल जो कि बहुत करीब आ गए थे T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो जून में हुआ था इंडिया और श्रीलंका में, तो उस वक्त अमीनुल इस्लाम बुलबुल सदर थे और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन सैयद मोहसिन रज़ा नकवी से बहुत करीब थे और ऐसा लग रहा था दो भाई बिछड़े हुए जो है वो मिल गए हैं और बहुत ज़्यादा एक दूसरे की तरफ अपनाइयत और मोहब्बत का इजहार किया गया था। तो अब जब वहाँ एक तब्दीली आई है तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के उस वक्त के सदर अमीनुल इस्लाम बुलबुल कहते हैं कि वो क्यों कर ऐसा लिखेंगे आईसीसी को कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की कोई फंडिंग रोक दी जाए, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हाँ, लेकिन इस बात पर उनकी वीडियो में कोई रोशनी नहीं डाली गई कि क्या उन्होंने ख़त लिखा है कि नहीं लिखा, क्या वो इसके भी इनकारी हैं। हाँ, इस बात के लिए तो उन्होंने इनकार कर दिया है कि उन्होंने फंडिंग रोकने के हवाले से बात नहीं की, लेकिन क्या उन्होंने इस ख़त से भी इनकार किया है कि उन्होंने कोई ख़त लिखा है? ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि बांग्लादेश के साबिक़ सदर जो हैं अमीनुल इस्लाम बुलबुल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकते, उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन सवाल मेरा वही फिर है कि क्या उन्होंने इस ख़त से इनकार किया? इस ख़त से उन्होंने इनकार नहीं किया जो उनका वीडियो बयान सामने आया। हाँ, उन्होंने फंडिंग के हवाले से इनकार किया है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा कि फंडिंग रोक दी जाए। हाँ, लेकिन फिर इस बात का भी उन्होंने जवाब नहीं दिया कि क्या उन्होंने इस जो बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड जिसके तमीम इकबाल इस वक्त जो सदर हैं, क्या इसके ख़िलाफ़ उन्होंने कोई ख़त लिखा है? इस बोर्ड की सियासी या कानूनी हैसियत के बारे में उन्होंने कोई नुकात उठाए हैं, आईसीसी को ख़त लिखा है? तो इस हवाले से, और ये याद रहे कि अमीनुल इस्लाम बुलबुल के होते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आपस में बहुत करीब आ गए थे, लेकिन अभी जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश का दौरा किया, उस दौरे के मौके पर पहले टेस्ट मैच के पहले या दूसरे रोज़ हमारे चेयरमैन सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ख़ुद बांग्लादेश गए थे और वहाँ आपस में बड़ी पप्पियाँ जप्पियाँ हुई भी। लेकिन जब मोहसिन नकवी वापस आ गए तो एक इंडियन अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा तमीम इकबाल ने, और उन्होंने इस पर अफसोस का इजहार किया था कि जो T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के मौके पर बांग्लादेश की जानिब से जो ये धमकियां और उसमें शिरकत ना करने का फ़ैसला था, ये बांग्लादेश की क्रिकेट के ख़िलाफ़ था।
यानी उन्होंने इसमें एक तरह से न सिर्फ ये कि बांग्लादेश के अमीनुल इस्लाम बुलबुल को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया था, हदफ तनकीद बनाया था, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी इशारतन, हालांकि उन्होंने वाज़ेह तौर पे कोई बात नहीं की थी और उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं पाकिस्तान के किरदार के हवाले से बात नहीं करना चाहता, लेकिन बांग्लादेश को उन्होंने अमीनुल इस्लाम बुलबुल को उन्होंने हदफ तनकीद बनाया था कि जो मामलात गुफ्तगू से हल हो सकते थे उसमें अमीनुल इस्लाम बुलबुल ने यानी जो एक कहते हैं इंतहा पसंदी, तो ये इंतहा पे चले गए थे और उनकी वजह से बांग्लादेश की क्रिकेट को बहुत सारे खदशात और ख़तरात लाहक हो गए थे। तो ये लेकिन उसके बाद में ये साबित हुआ कि तमीम इकबाल उन्होंने ये पींगे बढ़ाने की कोशिश की थी और उन्होंने भारत से जो नुकसानात हो सकते हैं आईपीएल में अपने खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से जो उन्हें वहाँ किसी दिक्कत का सामना हो सकता था, तो उन्होंने इस हवाले से मामलात को साफ़ करने की कोशिश की थी, क्योंकि उनका ये भी कहना था कि जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का बायकॉट किया तो उससे बहुत से खिलाड़ियों का नुकसान हुआ। कुछ खिलाड़ी ऐसे होंगे कि जिनके लिए ये T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप आखिरी हो सकता था, और अब चूँकि बांग्लादेश की टीम ने इसमें हिस्सा नहीं लिया तो वो खिलाड़ी अब अगले वर्ल्ड कप में न जाने हिस्सा ले पाए या ना ले पाए, तो इस तरह से खिलाड़ियों की क्रिकेट का, उनके करियर का नुकसान हुआ। चलें अभी तमीम इकबाल को भी देखेंगे हम और अमीनुल इस्लाम बुलबुल के इस जवाब पे भी, कि उनका जवाब जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड देगा तो फिर वो मामला क्या होंगे, हम उससे भी आपको बाखबर करेंगे। आज दुनिया क्रिकेट की, तमाम दुनिया की नज़रें आयरलैंड के खेल के मैदान पे हैं कि जहां भारत और आयरलैंड की क्रिकेट टीमों के बीच पहला T20 इंटरनेशनल मैच होने वाला है। 2 मैचों की ये सीरीज़ है। उसके बाद में भारत की टीम चली जाएगी इंग्लैंड और वहाँ जाके ये खेलेगी T20 मैचेस। तो आज जो मैच होने वाला है उसमें जो ख़ास एक दिलचस्पी है वो जो मैं कहता हूँ छोटे साशे में बड़ा पैक, यानी 15 साला वैभव सूर्यवंशी, आज उसका इंटरनेशनल कैरियर डेब्यू हो सकता है उसका। लेकिन जो ये मैच होने वाला है आयरलैंड और भारत के बीच में, इसके हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से इतलात ये हैं कि जो पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक गालिबन 1 बजे दोपहर ये मैच शुरू होना है और आयरलैंड में ये गालिबन शाम का वक्त होगा, क्योंकि कमोबेश 4-5 घंटे का फ़र्क है दोनों मुल्कों के वक्त में। तो ये वक्त जो है वहाँ बारिश का बताया गया है कि वहाँ बारिश के बायस जो है इस मैच में रखना हो सकता है। तो आज जो वैभव सूर्यवंशी की यानी डेब्यू का जो चांस है उसमें बहुत सारे डेब्यू पे अपने करिश्मे दिखा सकते हैं वैभव सूर्यवंशी उनका। लेकिन जो इनके क्रिकेट के बैटिंग कोच हैं उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ बात करते हुए इस खदशे का इजहार किया था, बल्कि उन्होंने एक नरमी और एक अफसोस का भी इजहार किया था कि देखिए वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू कराने के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते कि कोई इससे पहले जो प्लेयर टीम में खेल भी रहा है, रन्स भी कर रहा है, परफॉर्मेंस भी कर रहा है, सिर्फ 15 साल सूर्यवंशी को ओपनिंग कराने के लिए, उसको डेब्यू कराने के लिए हम किसी ऐसे खिलाड़ी को के साथ जुल्म नहीं करते, तो कर सकते, उसके साथ कोई ज़्यादती नहीं करेंगे जो खिलाड़ी इस वक्त परफॉर्म कर रहा है। तो आज सो सूरत हाल है कि सूर्यवंशी ओपन करते हैं, डेब्यू करते हैं या नहीं करते। आगे चल के इसकी और ज़रा तफसील में जाएंगे हम और गुलफिरोज़ा के हवाले से भी बात करेंगे, जिनके ख़िलाफ़ आईसीसी की जानिब से एक डीमेरिट पॉइंट दे दिया गया है। मिलते हैं ब्रेक के उस पार। वेलकम बैक। बात हो रही थी इस ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे सूर्यवंशी के आज डेब्यू की, जो कि भारत और आयरलैंड की टीमों में देखिए जी, आई से आयरलैंड है, आई से इंडिया है, और इन आई के चक्कर में आई गई हो गई बात, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आई गई नहीं हुई, बल्कि हम बात को वहीं से शुरू कर रहे हैं। तो आज सूर्यवंशी के हवाले से गू मगू की कैफियत है,
एक तरफ तो ये पूरी तरह से पूरा भारत और पूरी दुनिया इस छोटे साशे में बड़े पैक को जलवागर होते हुए देखना चाहते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में उसको डेब्यू करते हुए देखना चाहते हैं। मगर दूसरी जानिब उनके बैटिंग कोच की जानिब से ये कहना कि जी हम सिर्फ इस एक तिलिस्माती लम्हे के लिए किसी खिलाड़ी के साथ ज्यादती नहीं कर सकते, वो खिलाड़ी कि जो मुसलसल पहले से परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं। आपके सामने है इंडिया की जानिब से अभिषेक शर्मा ओपन करते हैं और ऐन मुमकिन है कि अभिषेक शर्मा को ड्रॉप करके सूर्यवंशी को शामिल किया जाए। तो उनके बैटिंग कोच का शायद इसी तरफ ये इशारा था कि हम किसी ऐसे प्लेयर को बिठाकर सूर्यवंशी को सिर्फ जो है वो लोगों को तमाशा दिखाने के लिए कि ये सूर्यवंशी को खिलाने के लिए हम उससे ड्रॉप नहीं कर सकते। ये बात जनाब अब वाज़ेह हो जाएगी, हम इंशाल्लाह इस पर भी बात करेंगे कि फिर क्या हुआ। जब ये आज का दिन गुजर जाएगा तो हम फिर बात करेंगे कि इस पर क्या हुआ, क्या सूर्यवंशी ने डेब्यू कर लिया, क्या अभिषेक शर्मा को ड्रॉप कर दिया गया, ये हम इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी चलते हैं, हम हमारी पाकिस्तान की खिलाड़ी हैं गुल फिरोज़ा, उनके ख़िलाफ़ ICC का फ़ैसला आया है और फिर फ़ैसला भी इतना काहिराना, ज़ालिमाना, गैर इंसाफ के तकाज़ों से मावरा एक फ़ैसला आया है। कोई 10% मैच का जुर्माना हो सकता था फ़ीस का, 20% जुर्माना हो सकता था फ़ीस का, कोई एक आध जो है कोई और सज़ा हो सकती थी। मगर चूँकि ICC के भी खटक रहा है आंखों में पाकिस्तान का वो रवैया जो ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के मौके पर भारत के ख़िलाफ़ और बांग्लादेश की हिमायत में पाकिस्तान ने उस वक्त जो किरदार अदा किया था सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने, तो वो शायद अभी तक उनके दिल में फांस चुभी हुई है और वो अभी निकल के नहीं दे रही। तो पिछले दिनों उन्होंने हमारे क़ज़ाफ़ी स्टेडियम के ख़िलाफ़ फ़ौरी तौर पर एक रिएक्शन दिया था कि जब यहाँ, हालांकि वो मैच पाकिस्तान हार गया था और वो मैच में जो विकेट का बिहेवियर था उसको पाकिस्तान ने फेस किया था, मगर चूँकि ICC ठेकेदार है दुनिया भर की क्रिकेट का, और ये मैं तंज़िया तौर पर नहीं कह रहा, मैं हक़ की बात कर रहा हूँ। ICC यकीनन ठेकेदार है, उसे पूरी दुनिया में क्रिकेट का फ़रोग़ भी चाहिए और फेयर क्रिकेट भी देखनी है। लेकिन चूँकि वहाँ बैठा है जय शाह, एक भारतीय ऑर्गेनाइज़र, क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र, तो उसके हर फैसले में हमें यकीनन कोई शुकूक व शुबहात नज़र आते हैं। तो यहाँ उन्होंने इससे कबल लाहौर की क़ज़ाफ़ी स्टेडियम की पिच को उन्होंने अनसेटिस्फैक्ट्री करार देते हुए एक डीमेरिट पॉइंट दिया था, और ऐसा लग रहा है कि फौरी तौर पे डीमेरिट अब उन्होंने सिलसिला कर दिया कि पाकिस्तान को कुछ भी हो जाए एक डीमेरिट पॉइंट तो दे ही दो। तो यहाँ गुल फिरोज़ा जब आउट हुई ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ तो उन्होंने गुस्से में वहाँ गई हैं जब अपने डगआउट के पास, तो गुस्से में उन्होंने अपना बैट फेंका, ग्लव्स फेंके। तो इस बात को यकीनन ये ICC के रूल्स के ख़िलाफ़ है, ये जो ज़ाब्ता है क्रिकेट का, ज़ाब्ता अखलाक है जो उसके ख़िलाफ़ है, उसकी जो है उसके ख़िलाफ़ ये कदम था। लेकिन एकदम से इतना बड़ा फ़ैसला कि उसको डीमेरिट पॉइंट ही दे दें। ये बेचारियाँ पाकिस्तान की जो क्रिकेटर्स हैं ये तो मज़लूम हैं, ये तो बेचारी अभी आके इस स्विमिंग पूल में, इस दरिया में, इस पानी के बहाव में बहने की कोशिश कर रही हैं, हाथ पैर मार रही हैं बेचारियाँ कि किसी तौर पे ये भी जो आलमी क्रिकेट है ख़वातीन की उसमें किसी मकाम तक पहुँचें। अब ऐसी इन छोटी टीमों के लिए क्या स्टैंडर्ड है पाकिस्तान में क्रिकेट का, और ये हमारी टीम का आलम ये है कि 4 मैचेस अब तक जो पाकिस्तान की ख़वातीन क्रिकेट टीम ने इस ICC क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप में खेले हैं, वो 4 के 4 मैच तो हार दिए हैं हमने। अब इन बेचारों को तो मरे को मारे शाह मदार, वो फिर आप उनके ऊपर जुल्म ढा रहे हैं कि वो एक खिलाड़ी बेचारी जो है अगर उसने किया है तो कभी नज़रअंदाज भी कर दिया कीजिए, कभी किसी बात के ऊपर से गुजर भी जाया कीजिए जी। आप इसका मतलब तो सीधा, हमें तो ऐसा ही लगता है कि आप पाकिस्तान से अभी तक इंतकाम ले रहे हैं और आप पाकिस्तान को पनपते हुए देखना नहीं चाहते। आप पाकिस्तान की तरफ हर वक्त ये सोचते रहते हैं कब ये कोई इनसे छोटी मोटी गलती हो और हम इनको पकड़ के जो है वो कोई सज़ा दे दें। तो गुल फिरोज़ा के ख़िलाफ़ ICC ने एक डीमेरिट पॉइंट दे दिया है, और वो गुल फिरोज़ा कि जिन्होंने अभी जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी थी होम सीरीज़ में, मगर यहाँ जाके वो बिल्कुल एक बुझा हुआ दिया हो गई हैं कि उनसे कोई परफॉर्मेंस हुई नहीं। सिर्फ पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने एक 50 की, और उसके बाद में मुनीबा अली ने
पहले मैच में भारत के खिलाफ 41 रन की इनिंग्स खेली थी, गुज़िश्ता मैच में 32 रन की इनिंग्स खेली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो ये पाकिस्तान की और सईद अनवर का मैंने गुज़िश्ता प्रोग्राम में आपको बताया था, हमारे एक्स क्रिकेटर और मुबल्लिग़ इस्लाम, इस वक्त उन्होंने जब क्रिकेट को छोड़ा तो वो तबलीगी जमात से वाबस्ता हो गए थे, और उनकी वजह से, सईद अनवर की वजह से बहुत से और क्रिकेटर जो हैं वो दीन की जानिब राग़िब हुए। अभी वसीम अकरम ने बहुत बड़े स्टेप्स लिए, हज करके आए हैं, फिर कराची में एक मस्जिद का जो है उन्होंने संग बुनियाद रखवाया है, और वहाँ उस मस्जिद की तामीर के लिए उन्होंने 5 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। तो इसको सईद अनवर ने बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मुतालबा किया कि ख़वातीन की क्रिकेट को बंद कर देना चाहिए, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप सोचिए कि इंडिया की टीम तो जो है वो वर्ल्ड चैम्पियन बनती है, और टॉप की जो ख़वातीन की इंटरनेशनली टीमें हैं उनमें से एक है, और उस वहाँ पर इस जो आखिरी T20 तो नहीं था, वर्ल्ड कप था, जो आखिरी वर्ल्ड कप इंडिया में खेला गया और जिसमें इंडिया की टीम चैम्पियन हुई, इस चैम्पियनशिप से पहले, इस वर्ल्ड कप से पहले भारत में एक आवाज़ उठी थी। वो खिलाड़ी जो परफॉर्मेंस करती हैं, दुनिया की टॉप की टीम है, वहाँ एक आवाज़ उठी कि इंडिया की ख़वातीन की टीम को बंद कर देना चाहिए। इन खिलाड़ियों को, इंडिया की खिलाड़ियों को मर्दों के बराबर मुआवजा मिलता है, जितना मुआवजा विराट कोहली लेता है इतना ही स्मृति मंधाना भी लेती है। जितना भारत की मर्दाना क्रिकेट टीम में मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में पैसे दिए जाते हैं, उसी तरह से ख़वातीन को भी उतनी ही मुआवजा मिलता है। तो इतना मुआवजा लेकर भी उनकी टीम के ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ें उठी कि भाई इस टीम को बंद कर देना चाहिए। और हमारी टीम तो किसी काम की नहीं है, अभी तक वो कोई कारकर्दगी नहीं दिखा सकी कि जिसके लिए हम कहें कि जनाब ये टीम चलती रहनी चाहिए। और वैसे भी हमारे दीन के मुताबिक ख़वातीन का इस तरह के लिबास पहनकर और मर्दों के सामने इठलाना और आना, जंपें लगाना, भागना, दौड़ना, ये हमें तो बीइंग मुस्लिम इस पे जो है वो इतराज़ है। तो हम सईद अनवर के साथ हैं कि ख़वातीन की क्रिकेट टीम को बंद किया जाना चाहिए। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही काफ़ी है। आइंदा प्रोग्राम में मज़ीद नई ख़बरें लेके नए इश्यूज़ पर बात करने के लिए आपका होस्ट न्याज़ बालम हाजिर होगा क्रिकेट दमादम से। इस वक्त इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।